हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चंदन एंड नाउ यू आर वाचिंग जय भारत जय मिथिला। नमस्कार दोस्तों, आज सीधे बात करेंगे मुद्दों पर क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। आज कुछ कड़े शब्दों का भी प्रयोग करेंगे क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। पिछले 3 दिनों से अपने देश ही नहीं पूरे विश्व में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है और ये डॉक्यूमेंट्री भी बीबीसी ने ऐसी समय रिलीज की है जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की अगुवाई करने जा रहा है। आज ब्रिटिश मीडिया की दोगलेपन की बात करेंगे। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, आज मैं कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग करूंगा जो कि होनी भी चाहिए। आज बीबीसी के हर एक दोगलेपन की बात करेंगे और पश्चिमी मीडिया की मानसिक दिवालियापन की भी। आज आपको एक एक बात पता चलेगी। आप वीडियो भले ही लाइक न करें, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखें। शायद आज तक बीबीसी के इस दोगलेपन की इतनी जानकारी आपको एक वीडियो में देखने को नहीं मिली होगी, यह मेरा वादा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है उसका नाम है द मोदी क्वेश्चन। इस पर बात करेंगे बाद में। पहले बीबीसी ने जो कुकर्म किया है 70 के दशक से ही, वहीं से शुरू करते हैं। बीबीसी ने हर एक समय जब उसे मौका मिला है भारत के दामन में दाग लगाने की कोशिश करते आया है, चाहे शासन भारत में किसी का भी हो। तो शुरू करते हैं बीबीसी की मानसिक दिवालियापन की और 1970 से बीबीसी के दोगलेपन की। 10 जून 1970 को बीबीसी ने भारत की छवि धूमिल की थी और एक फिल्म रिलीज की थी। फिर 23 जून 1970 को ही बीबीसी ने एक दूसरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी थी और उस समय भी भारतीय दूतावास ने बीबीसी को और ब्रिटेन के विदेश विभाग को फिल्म न प्रदर्शन करने के लिए बोला था और वो तारीख थी 1 जुलाई 1970। फिर भी बीबीसी ने अपने दोगलेपन में कमी नहीं की थी, यानी जैसा मौका वैसा काम। फिर 29 जुलाई 1970 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश पर बीबीसी को इसी दोगलेपन के कारण बोरिया बिस्तर पैक कराकर भगा दिया गया था। फिर 14 अगस्त 1975 को कांग्रेस के सांसदों ने मिलकर एक बयान जारी किया था और कांग्रेस के सांसदों ने कहा था बीबीसी भारत विरोधी रिपोर्टिंग करती है, उसे भारत की भूमि पर कभी कदम नहीं रखनी चाहिए। आप वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस की उस समय की पेपर देख रहे होंगे। इसलिए पार्टी कोई भी हो, अगर कोई भी मीडिया भारत के प्रति नफरत फैलानी चाहती हो तो उसे पार्टी की सोच से ऊपर उठकर अपने देश के प्रति सोचना होगा। बीबीसी के दिमाग और उसके कर्मचारियों के दिमाग के दोगलेपन, घटिया मानसिकता और मानसिक विकृति और मानसिक दिवालियापन की अंदाजा इसी बात से लगाई जा सकती है कि बीबीसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विज्ञापन दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली थी और इसके लिए बीबीसी ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था। विज्ञापन के शर्तों के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स में उसी को नौकरी मिलेगी जो मोदी और हिंदी विरोधी हो। यही बीबीसी है। आप वीडियो में वो विज्ञापन भी देख रहे होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स को चैंपियन कहा जाता है भारत के विरुद्ध जहर उगलने में। यही बीबीसी है जिसकी ईरान के बारे में तख्तापलट में अहम भूमिका के बारे में जाना जाता है। ये बात 1953 की है। यही बीबीसी है जिसने आतंकी संगठन ISIS के एक आतंकवादी के पत्नी शमीमा बेगम का इंटरव्यू लिया था और बीबीसी ने ISIS के बारे में काफ़ी पॉजिटिव बात कही थी। भारत के खिलाफ वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन और द टाइम्स जैसे मीडिया संस्थान काफी बदनाम है और उन्हें जब भी मौका मिलता है भारत विरोधी एजेंडा चलाने में कभी नहीं चूकते हैं। चाहे वो भारत के कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो या पुलवामा आतंकी हमला हो या कोरोना महामारी हो या आर्टिकल 370 का हटाना हो। पश्चिमी मीडिया का मानसिक दिवालियापन और दोगलेपन और भारत के प्रति दोहरा रवैया हर एक समय दिखती है। अब बात करते हैं मोदी जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर और बीबीसी का मोदी फोबिया पर। फोबिया का मतलब होता है किसी विशेष वस्तु से डर और आजकल पश्चिमी मीडिया एक खास तरह के फोबिया से ग्रसित है। यह है इंडिया फोबिया और मोदी फोबिया। दुनिया का सबसे ईमानदार पत्रकारिता बताने वाला एजेंसी जिसके दामन में छींटे ही छींटे हैं, बीबीसी इस फोबिया से सबसे ज्यादा परेशान है। भारत को लेकर बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री में साम्राज्यवाद की बू आती है जो कि मोदी जी पे बनाई है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। दोस्तों, मैं किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखता, लेकिन ये हमारा नैतिक अधिकार भी बनता है हमारे देश के किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में अगर गलत तथ्य दिखाने का अधिकार किसी भी मीडिया हाउस को नहीं होना चाहिए। भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। ये वही लोग हैं जो बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं। चाहे ये JNU हो या जामिया विश्वविद्यालय या हैदराबाद या देश का कोई भी आदमी या अन्य संस्थान, शर्म आनी चाहिए। अपनी मौलिक आकांक्षाओं को खुश रखने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए अपने देश की गरिमा और छवि को दांव पर लगा देते हैं। धिक्कार है। एक कहावत भी है, अपने घर में ही अपना आदमी साथ नहीं दे तो बाहर के इंसान कैसे साथ देंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, बीबीसी ने
इंडिया द मोदी क्वेश्चन में मोदी जी को मुस्लिम विरोधी बताया है। उसने यह बताने की कोशिश की है कि मोदी के शासन में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसका कोरा एजेंडा देखते ही मोदी फोबिया से ग्रसित प्रतीत होता है। भारत के न्यायिक व्यवस्था ने जिस शख्स को क्लीन चिट दे दी है उसे ये बीबीसी दोषी साबित करना चाहता है। बीबीसी ये कहना चाहता है कि भारत का न्यायालय जांच नहीं कर पाता, भारत की एजेंसियां जांच करने में सक्षम नहीं है और वो है हद है। बीबीसी ने वाकई अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, जो कि भारत के न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता। भारत के सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो बीबीसी के इस घटिया मानसिकता पर खुद इसके खिलाफ एक्शन ले, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं बीबीसी का एजेंडा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत और ब्रिटेन के रिश्ते मजबूती के साथ बढ़ने लगे हैं। यही कारण है कि हिंदू और भारत विरोधी ताकतें किसी न किसी तरह से ऋषि सुनक के सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। ये बीबीसी की बहुत बड़ी साजिश है। ऐसे में यह बात साफ है कि बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री का निशाना भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है। वह इसके जरिए यह बताना चाहता है कि हिंदू असहिष्णु है। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बहुत बड़ी डील होने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है। बीबीसी ने इसके जरिए इस ट्रेड डील में रुकावट डालने में लगा हुआ है। और मजे की बात यह है कि ऋषि सुनक ने भी बीबीसी को कड़े शब्दों में कहा है पीएम मोदी एक सम्मानित हस्ती है और इस डॉक्यूमेंट्री में उनका जिस तरह से चरित्र हनन किया गया है वह उससे सहमत नहीं है और इसके लिए वह उसे खारिज करते हैं। खैर, ब्रिटेन में अब बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग बीबीसी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करवा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग याचिकाएं दायर की है। साल 2021 में भी भारत में बाल मजदूरी पर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी और बाद में सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी थी। 2020 में बीबीसी ने भारत के नक्शे से कश्मीर और लद्दाख को हटा दिया था। बाद में सरकार के हस्तक्षेप के बाद बीबीसी ने उस जगह भारतीय झंडा लगा दिया था। बीबीसी के दामन में इतने छींटे हैं, कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो दो चार घंटे भी कम पड़ेंगे। खैर, भारत सरकार ने इस देश विरोधी डॉक्यूमेंट्री को हर एक प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है, जो कि होनी भी चाहिए। और अंत में हम बीबीसी को यही कहना चाहेंगे, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, अगर हम इतना कर सकते हैं तो और सोचो दूसरे लोग क्या क्या कर सकते हैं। बीबीसी कम से कम भारत में हिंदू मुस्लिम खेल ना खेले। यहाँ मुस्लिम भाई को इतनी आज़ादी है जितनी कि कुछ मुस्लिम देश में भी नहीं है। आप ज्ञान न पिलें तो सही है। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। वो भारत की इस बात पे चलती है। मुझे नहीं पता बीबीसी का कौन सा मजहब है, और हाँ, बीबीसी को ये समझ लेनी चाहिए ये आज का भारत है। भारत अब आंख में आंख डालकर बात करता है और आंख निकालना भी जानता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी के लिए। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।